दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष क्राइम रिपोर्ट शो और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। सोचिए, क्या किसी इंसान की जान की कीमत सिर्फ 150 रुपए हो सकती है? क्या मामूली पैसों के लिए किसी को मौत के घाट उतार देना आज के समाज की सच्चाई बन चुकी है? राजधानी दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच एक और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 51 साल के अली अहमद फखरुद्दीन को महज 150 रुपए के विवाद में चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मार डाला गया। इस घटना ने पूरे इलाके में डर, गुस्सा और मातम का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अली अहमद फखरुद्दीन एक शांत स्वभाव के इंसान थे जो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में लगे रहते थे। किसी ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक मामूली बहस उनकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 30 साल का युवक था जिसका अली अहमद से 150 रुपए को लेकर विवाद हुआ। शुरुआत में दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपना आपा खो दिया और चाकू निकालकर अली अहमद पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। इलाके में मौजूद लोग चीखते रहे। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी का गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसने रुकने का नाम नहीं लिया। अली अहमद लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल अली अहमद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ये खबर परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। पत्नी बेसुध हो चुकी है और पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर 150 रुपए के लिए किसी की जान कैसे ली जा सकती है। इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसान इतना हिंसक क्यों होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर हत्या, मारपीट और चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों में कानून का डर खत्म होता दिखाई दे रहा है। गुस्से पर नियंत्रण न होना, नशे की बढ़ती लत, बेरोजगारी, मानसिक तनाव और अपराधियों के हौसले बुलंद होना ऐसी घटनाओं की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस से मांग की है कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाए और उसे ऐसी सजा दी जाए जो समाज के लिए उदाहरण बने। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे अपराध लगातार बढ़ते रहेंगे। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में पहले भी झगड़े और अपराध की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों के हौसले बढ़ गए। ये घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों लोगों के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है? क्यों मामूली विवाद अब जानलेवा बनते जा रहे हैं? क्यों युवा पीढ़ी गुस्से और हिंसा को ताकत समझने लगी है? आज जरूरत इस बात की है कि परिवार, समाज और प्रशासन मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। बच्चों को बचपन से ही धैर्य, इंसानियत और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार सुधार से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि युवा गुस्से और हिंसा के रास्ते पर न जाएं। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी सख्त कदम उठाने होंगे। अपराधियों में कानून का डर पैदा करना बेहद जरूरी है। हर इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए और छोटे छोटे झगड़ों को भी गंभीरता से लिया जाए ताकि वे बड़ी घटनाओं में न बदलें। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटी बात है, खुद ही सुलझ जाएगी, लेकिन यही छोटी बातें बाद में खून खराबे का कारण बन जाती है। समाज के लोगों को भी जागरूक होना होगा और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। अगर किसी इलाके में कोई व्यक्ति लगातार झगड़े करता है या
लोगों को धमकाता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए। नशे और अवैध हथियारों पर भी सख्ती से रोक लगानी होगी, क्योंकि ज्यादातर हिंसक घटनाओं में इनका बड़ा हाथ होता है। आज सोशल मीडिया पर भी लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली चीजें देख रहे हैं, जिसका असर युवाओं की मानसिकता पर पड़ रहा है। जरूरत है कि समाज में प्यार, भाईचारा और इंसानियत को बढ़ावा दिया जाए। अली अहमद फखरुद्दीन की मौत सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल कोई और परिवार इसी तरह बर्बाद हो सकता है। सोचिए, जिस इंसान ने 51 साल की उम्र तक मेहनत करके अपना परिवार संभाला, जिसकी अपनी जिम्मेदारियां थी, सपने थे, उम्मीदें थी, उसकी जिंदगी सिर्फ 150 रुपए के विवाद में खत्म हो गई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान मामूली विवाद में किसी की जान लेने की हिम्मत न कर सके। साथ ही सरकार से भी अपील है कि बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े बेहतर इंतजाम किए जाएं। दोस्तों, आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? क्या अपराधियों को जल्दी सजा मिलने से ऐसे मामलों में कमी आ सकती है? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। हम उम्मीद करते हैं कि अली अहमद फखरुद्दीन के परिवार को न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं रुकेंगी। इंसानियत को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।